ये दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम होगा जहाँ सभी कैंडिडेट्स को बस एक ही सवाल का जवाब देना है। इन्विजिलेटर रूम में आता है और उन्हें एग्जाम के 3 नियम बताने लगता है। पहला नियम था कि कोई भी कैंडिडेट पेपर को खराब नहीं कर सकता है। दूसरा नियम था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद कोई भी कैंडिडेट गार्ड से या फिर इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकता है। आखिरी नियम था कि कोई भी कैंडिडेट एग्जाम खत्म होने से पहले रूम से बाहर नहीं जा सकता है। अब सारे रूल बताने के बाद इन्विजिलेटर 80 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर देता है। अब सभी कैंडिडेट अपना पेपर देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन लिखा ही नहीं था। ये देखने के बाद सभी कैंडिडेट नर्वस होने लगते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट पेंसिल से वो इस जॉब को क्यों डिजर्व करती है ये लिखना शुरू करती है, लेकिन तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे पकड़कर एग्जाम हॉल से बाहर कर देता है। ये देखने के बाद सभी कैंडिडेट बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कोई भी अपने पेपर पे कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अभी कैंडिडेट इन्विजिलेटर की बातों को ध्यान से याद करता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि इन्विजिलेटर और गार्ड से ही बात नहीं किया जा सकता, लेकिन कैंडिडेट आपस में बात कर सकते हैं। तो ये कैंडिडेट और बाकी कैंडिडेट से भी बात करना शुरू करता है और वो देखता है कि गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यानी कि उसने कोई रूल नहीं तोड़ा है अभी तक। अब वो सभी कैंडिडेट आपस में फैसला करते हैं कि वो क्वेश्चन को जानने में एक दूसरे की मदद करेंगे। कि फीमेल कैंडिडेट बताती है कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर को एक इनविजिबल इंक से लिखा गया हो। इस बात की जांच करने के लिए वो सभी अपने पेपर को लाइट के सामने लाते हैं, लेकिन अब भी उन्हें अपने पेपर के ऊपर कोई सवाल नहीं दिखता है। इस फीमेल कैंडिडेट को एहसास हुआ कि दीवार के बीच काफी गैप है, यानी कि इन दीवारों के बीच किसी तरह की इमरजेंसी लाइट है, जो कि ये खास लाइट तभी ऑन होगी जब इमरजेंसी होगी। अब इमरजेंसी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए उन्होंने रूम की सारी लाइट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आखिरी लाइट को जैसे उन्होंने तोड़ा तभी रूम के अंदर की इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई। अब सभी कैंडिडेट्स ने पेपर को इमरजेंसी लाइट के सामने रखा, लेकिन अब भी किसी को भी जब कोई क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था।